नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने घर परिवार के साथ खुशी से होंगे। साथियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे वो है हमारे भारत का नया कानून भारतीय न्याय संहिता BNS, जो कि हमारे पुराने कानून इंडियन पिनल कोड IPC को रिप्लेस करके बना है, जो कि भारत के प्रत्येक नागरिक पर, जो भी आम जनता है उन सभी पर ये लागू होता है। चाहे हम इस कानून को माने या ना माने, ये हम पर लागू रहेगा। तो इसके बारे में जानकारी होना हम सभी के लिए, जो भी भारत के नागरिक हैं, उनके लिए बेहद ही जरूरी है। चाहे आप एडवोकेट हैं या फिर लॉ स्टूडेंट्स हैं, कोई सरकारी कर्मचारी हैं, कानून के अधिकारी हैं या फिर आम जनता ही क्यों ना हो, आपके लिए जरूरी है कि आपको इस नए कानून का पता हो। तो चलिए, आज की जानकारी में हम आपको बताएंगे कि भारतीय न्याय संहिता BNS का जो ये कानून है, ये मारपिटाई को लेकर, ह्यूमन बॉडी से जुड़े, जो हमारी बॉडी है इससे जुड़े जो क्राइम है उनको लेकर क्या बदलाव लाया है, उसको जो उनके सेक्शंस हैं, उनकी धाराएं हैं, उनको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे स्क्रीन पर समझते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी को पहुंचने वाली साधारण चोट के बारे में, हर्ट के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ मारपिटाई करता है जिससे उसे चोट पहुंचती है, तो ऐसा करना एक अपराध कहलाता है, जिसे भारतीय न्याय संहिता BNS की जो धारा है 115 के तहत 1 साल तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। अगर पुराने कानून की बात करें तो उसमें IPC की धारा 323 में ये कवर होता था, जिसमें सजा समान ही थी, लेकिन जुर्माना 1,000 रुपए था, जो अब बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। और साथियों, इसके अलावा आपको बता दें कि अगर कोई यही चोट कोई व्यक्ति खतरनाक हथियारों का उपयोग करके पहुंचाता है, तो ऐसा अपराध करने की सजा हमारे नए कानून BNS की धारा 118 उपधारा 1 के तहत बताई गई है, जिसके लिए उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है, जिसकी सजा हमारे पुराने कानून IPC के तहत धारा 324 में कवर होती थी। तो साथियों, ये तो हमने समझा कि ह्यूमन बॉडी को साधारण चोट पहुंचाने की सजा क्या है नए कानून में। तो चलिए अब बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी को अगर कोई व्यक्ति गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसके लिए क्या सजा बताई गई है। तो साथियों, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी को इतनी गंभीर चोट पहुंचाता है कि उसके दांत टूट जाते हैं या फिर उसकी हड्डियां टूट जाती है, एक से ज्यादा हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर उस व्यक्ति को 15 दिन अस्पताल में एडमिट रहना पड़ता है, तो ऐसे गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध की सजा BNS की धारा 117 उपधारा 2 के तहत बताई गई है, जो कि 7 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से ही दंडित उसे किया जाएगा। और इसी को अगर पुराने कानून में समझे, IPC की धारा 325, जो कि आपने सुना भी होगा पहले, उसके तहत ये कवर होती है, जिसमें सजा नई और पुरानी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, दोनों सेम ही है। तो साथियों, गंभीर चोट की सजा को आप समझ गए हैं, लेकिन अगर यही गंभीर चोट कोई खतरनाक हथियारों का यूज करके किसी को पहुंचाता है, तो ऐसे अपराध करने की जो सजा है नए कानून में BNS के तहत जो धारा है 118, उसकी जो उपधारा 2 है, स्क्रीन पर आप इसे पढ़ भी सकते हैं, 118 की उपधारा 2 के तहत बताई गई है, जो कि 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर किसी परिस्थितियों में ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक पहुंच सकती है, जो कि पुरानी IPC के तहत ये कवर होती थी धारा 326 में, जिसकी सजा में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है नए कानून के तहत। तो साथियों, अभी हमने समझा कि हमारी ह्यूमन बॉडी को अगर कोई साधारण चोट पहुंचाता है या फिर गंभीर चोट पहुंचाता है, हथियारों का उपयोग करके कोई चोट पहुंचाता है, तो उसके लिए पुराने और नए कानून में हमने कंपैरिजन करके समझा कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो चलिए साथियों, अब समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करने की नियत से किसी के हाउस में या किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल होता है, तो उसके लिए क्या क्या सजा बताई गई है हमारे नए कानून BNS के तहत, जिसे BNS की धारा 332 के क्लॉज A, क्लॉज B और क्लॉज C के तहत कवर किया गया है।
मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में एंटर होता है और उसकी नीयत ऐसा अपराध करने की है जिसके लिए कानून में जो दंड का प्रावधान है वो है डेथ पनिशमेंट, तो ऐसे में उस व्यक्ति को बीएनएस की धारा 332 उपधारा ए के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो आजीवन कारावास है या फिर कठिन कारावास जो कि 10 साल तक का है, साथ में जुर्माना, इनकी सजा हो सकती है, जिसे पुराने जो आईपीसी है उसकी धारा 449 में कवर किया गया था। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने की नीयत से घर में एंटर हो रहा है जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति को बीएनएस की धारा 332 उपधारा बी के तहत 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। आईपीसी में ये कवर था सेक्शन 450 के तहत। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसे अपराध को कमिट करने की इंटेंशन से दाखिल हो रहा है जिसकी सजा इम्प्रिजनमेंट है, तो उसके लिए उस व्यक्ति को बीएनएस की यानी नए कानून की जो धारा है 332 उपधारा सी, इसके तहत 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। अगर वह उस दौरान चोरी करता है, चोरी करने की नीयत से एंटर होता है हाउस में, तो उसके लिए 7 साल तक की सजा इसमें बताई गई है। और इसी को कवर किया गया है हमारी आईपीसी के तहत, जो पुराने कानून है उसके तहत धारा 451 में 451 में। तो साथियों, जो पुराने कानून में आईपीसी में 449, 450, 451 ये 3 धाराएं थी, उन्हें मर्ज करके बीएनएस के जो नई धारा है 332, इसके तहत ABC में डिवाइड कर दिया गया है। और साथियों, इसके अलावा आपको बता दें कि हाउस ट्रेसपास के दौरान, किसी के घर में दाखिल होने के दौरान अगर कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाता है, किसी को क्रिमिनली असॉल्ट करता है या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है, उसका रास्ता रोकता है, तो ऐसा करना हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस है उसकी धारा 333 के तहत एक अपराध है जिसकी सजा बताई गई है 7 साल तक की सजा और जुर्माना, जिसे हमारे जो पुरानी आईपीसी है उसकी जो धारा है 452 में कवर किया गया था, जिसे नए कानून में 333 के तहत बताया गया है। तो चलिए साथियों, इसके बाद अब बात करते हैं कि अगर कोई पब्लिक प्लेस पर कोई अश्लील हरकतें करता है या फिर किसी शांति को भंग किया जाता है, पब्लिक पीस को, या फिर किसी को डराया धमकाया जाता है या किसी का रास्ता रोका जाता है, उसके लिए नए कानूनों में क्या बदलाव आया है। तो स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं। तो साथियों, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सड़क पर या पब्लिक प्लेस पर कोई अश्लील हरकतें करता है या फिर कोई अश्लील गाना गाता है, तो ऐसा करना एक अपराध माना जाता है, जिसके लिए नए कानून बीएनएस की जो धारा है 296, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उसके तहत उस व्यक्ति को 3 महीने तक की सजा या जुर्माना, जो कि बढ़ाकर 1000 रुपए तक हो सकता है, या फिर दोनों से ही उसे दंडित किया जा सकता है। और पुराने कानून में इसे आईपीसी की धारा 294 में कवर किया गया था। तो चलिए साथियों, अब अगले अपराध को समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे व्यक्ति की इंसल्ट करता है, पब्लिक प्लेस पर उसकी बेइज्जती करता है ताकि वह उकसावे में आकर पब्लिक पीस को ब्रीच करे, कोई अपराध करे, उसके लिए उसे उकसाता है, तो ऐसा करना भी एक अपराध माना जाता है, जिसके लिए उस व्यक्ति को नए कानून की बात करें तो बीएनएस के तहत जो धारा है 352 में 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। पुराने कानून आईपीसी में ये धारा थी 504, सजा और जो जुर्माना है वो दोनों में सेम ही है। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को आपराधिक तरीके से डराता है, तो ऐसा करना नए कानून में जो 351 धारा है, बीएनएस की धारा 351 है, उसकी क्लॉज 1 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है, और क्लॉज जो 2 है वो इसकी पनिशमेंट बताता है, जो 2 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों से ही दंडित हो सकता है वो। और पुराने कानून की बात करें तो आईपीसी की जो धारा है 506, आपने सुना भी होगा, उसके तहत 2 साल तक की सजा, जुर्माना और दोनों से ही वो दंडित होता था। तो सजा दोनों में सेम है, समान सजा है, धारा बस बदल दी गई है, जो पहले 506 थी वो अब 351 में कवर हो गई है। तो चलिए अब बात करते हैं जिसके लिए गली मोहल्लों में अक्सर ही लड़ाइयाँ होती रहती है, कि अगर कोई व्यक्ति किसी का गलत तरीके से रास्ता रोकता है, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया जाता है किसी को,
मान लीजिए आप सड़क पर किसी जा सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने वहां पर जानबूझकर अपना ट्रक खड़ा कर दिया है ताकि आप वहां से आ जा ना सके, जिससे आपका जो अधिकार है वो उसका हनन होता है। तो ऐसा करना एक अपराध कहलाता है, जिसके लिए उस व्यक्ति को सजा होती है। नए कानून के तहत, बीएनएस के तहत जो धारा है 126 उपधारा 2, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसके तहत उस व्यक्ति को जिसने रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया है, उसे जिसने जानबूझकर रास्ता रोका है गलत तरीके से, उसे 1 मंथ तक की सजा और 5,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों से ही उसे दंडित किया जा सकता है। पुराने आईपीसी में एक नजर मारें तो आप देख सकते हैं जो अब 126(2) में कवर हो रहा है वो था धारा 341, आईपीसी की धारा 341 के तहत, जिसमें सजा दोनों की समान थी, लेकिन जुर्माने का अमाउंट पहले कम था, केवल 500 रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा साथियों, अब समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई खतरनाक हरकत करता है जिससे किसी व्यक्ति की जिंदगी को या फिर उसकी जो खुद की सुरक्षा है उसको खतरा पहुंचे, तो ऐसा करना भी एक अपराध माना जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ऐसे खतरनाक जानवर को लेकर घूम रहा है जिससे सामने वाले को खतरा पहुंच सकता है, या फिर मान लीजिए कोई सड़क पर गलत तरीके से अपने वाहन को चला रहा है जिससे सामने वाले को नुकसान हो सकता है, तो ऐसा करना भी एक अपराध होता है, जिसके लिए भारतीय न्याय संहिता जो हमारा नया कानून है उसकी जो धारा है 125, उसमें इसके लिए सजा बताई गई है, जिसमें 2 भागों में इसे बांटा गया है। जिसमें 125 की जो उपधारा 1 है उसमें साधारण चोट की सजा बताई गई है, और उपधारा 2 में जो गंभीर चोट लग जाए ऐसे में तो उसकी सजा उसमें बताई गई है, जिसे हमारे पुराने कानून आईपीसी के जो धारा है 336 में कवर किया गया था। इसके अलावा जो साथियों मर्डर का कानून था उसके लिए जो अपराध की जो सजा थी वो जो नया कानून है बीएनएस, उसमें धारा 103 उपधारा 1 में उसकी सजा बताई गई है, जो कि हमारे पुराने कानून आईपीसी में धारा 302 जो आपने सुना भी होगा 302 की सजा, उसमें इसे कवर किया गया था। सजा दोनों में ही सेम है, पुराने कानून और नए कानून में मर्डर को लेकर जो सजा थी वो सेम ही है। अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो उसको या तो मृत्यु दंड दिया जाता है या फिर आजीवन कारावास जुर्माने के साथ दिया जाता है। लेकिन जो नए कानून के तहत जो 103 धारा मर्डर के लिए जोड़ी गई है उसकी क्लॉज 1 में तो मर्डर की पनिशमेंट बताई गई है, लेकिन जो इसका क्लॉज 2 है उसमें मॉब लिंचिंग को लेकर, जो कि सामूहिक अपराध होते थे, आपने देखा होगा कि किडनैपिंग के नाम पर या फिर धर्म को लेकर, जाति को लेकर जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती थी, उनमें जो सजा थी उसे यहाँ इस क्लॉज में कवर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर किसी रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या कम्युनिटी या लैंग्वेज को लेकर कोई अपराध करते हैं तो उसमें सभी के लिए सजा समान रहेगी। यानी उस दौरान जो जो लोग शामिल हैं उस ग्रुप में, उन सभी को बराबर सजा मिलेगी। यानी भीड़ के द्वारा किए गए अपराध में कोई भी व्यक्ति अब बच नहीं पाएगा। तो साथियों, यहाँ मर्डर की पनिशमेंट को हमने समझा नए कानून में। अब बात करते हैं कि अगर कोई मर्डर करने की किसी की कोशिश करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, तो उसके लिए नई जो कानून में धारा है वो है 109, जो कि पुराने आईपीसी में 307 में कवर होती थी। 307 की बजाय अब बीएनएस के तहत 109 में ये बताई गई है, जिसकी सजा समान ही है, जिसमें किसी के मर्डर करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाता है। और अगर उस दौरान कोई भी व्यक्ति हर्ट हो जाता है, किसी को चोट पहुंचती है, तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। और लास्ट में यहाँ बात करते हैं कि जो कल्पेबल होमिसाइड होता है, जो कि मर्डर के तहत कवर नहीं होता है, उसके लिए जो पहले धारा थी आईपीसी के तहत 304, उसे अब 105 में कवर किया गया है नए कानून में। और अटेम्प्ट करना, कल्पेबल होमिसाइड करने का अटेम्प्ट करना, जो कि पहले 308 था आईपीसी में, वो अब बीएनएस की धारा 110 बन गई है। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं कि अगर एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर किसी कॉमन इंटेंशन से, किसी समान नियत से कोई अपराध घटित करते हैं, तो उसके लिए जो नया कानून है बीएनएस, इसके तहत जो धारा है वो शुरू की जो धारा है धारा 3, उसकी जो उपधारा 5 है, इसमें इसके बारे में बताया गया है, जो कि पहले आईपीसी के तहत 34 में कवर होता था। ऐसे ही
जो अनलॉफुल असेंबलीज बनती थी, कुछ लोग इकट्ठे होकर कॉमन ऑब्जेक्ट से, उनका ऑब्जेक्ट सेम रहता था और वह अपराध घटित करते थे, उसे अब नई धारा में 190 में कवर किया गया है, जो कि पहले था 149। आप स्क्रीन पर इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का नाम सुना होगा पहले भी, जिसे आईपीसी की धारा 120 बी में कवर किया गया था इसकी पनिशमेंट को, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर किसी अपराध को घटित करने की षड्यंत्र रचते हैं तो ऐसा करना भी एक अपराध माना गया था, जिसकी सजा आईपीसी की धारा 120 बी में बताई गई थी। लेकिन नए कानून में ये धारा कवर होती है 61 के तहत। तो चलिए इसमें अंत में समझ लेते हैं हम कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी अपराध करने का अटेम्प्ट करता है, वो अपराध नहीं हो पाता लेकिन उसने अटेम्प्ट किया था, तो ऐसा करना भी एक अपराध माना जाता है, जिसके लिए उस व्यक्ति को उस अपराध की जितनी सजा मिलती है उसकी आधी सजा उसे दी जा सकती है, जो कि नए कानून में 62 धारा 62 में इसे कवर किया गया है, जो कि पहले थी आईपीसी सेक्शन 511 धारा 511। तो उम्मीद है साथियों आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर इस बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और बीएनएस के बारे में या नए कानूनों से जुड़ी नई अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।